फाइनली भाई एमसीयू ने एक और नई मूवी का अनाउंसमेंट कर दिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसका ट्रेलर भी दे दिया पर लेकिन इस बार थोड़ा सा नयापन दिखाया है। नयापन क्या मतलब ये कि पहले वो अनाउंस करते थे कि किसी का ट्रेलर आ रहा है या फिर किसी का टीजर आ रहा है, पर लेकिन इस बार कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई और डायरेक्ट ट्रेलर दे दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और भाई ट्रेलर किसका दिया तो मैं वो अब बताऊंगा, पर लेकिन उससे एक छोटी सी पहले बात बताना चाहूंगा कि अब आज के समय पर मार्वल जो है काफी चेंजेस ला रहा है। जैसे कि आप देख रहे होंगे फेज 4 की काफी मूवीज बिल्कुल घटिया साबित हुई, लेकिन अभी फेज 4 जो खत्म कर रहा है ना भाई, क्या शानदार मूवी के साथ खत्म कर रहा है जिसका नाम है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। तो मुझे लगता है ये मूवी बहुत शानदार रहने वाली है। ट्रेलर देखकर तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रही है। तो भाई फेज 4 तो ये शानदार तरीके से खत्म करेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते कि भाई फेज 4 खत्म शानदार तरीके से हो। ये चाहते हैं कि यार फेज 5 की शुरुआत भी शानदार तरीके से हो। तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया आंटमैन क्वांटुमिनिया। तो भाई इसके बाद अब जो 17 फरवरी 2023 को मूवी आने वाली है आंटमैन क्वांटुमिनिया, तो भाई उसका ट्रेलर देखकर तो कुछ ज्यादा ही शानदार लग रहा है। सॉरी 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 सॉरी। मतलब क्या मल्टीवर्स का सिस्टम दिखाया है, क्या अलग ही यूनिवर्स दिखा दिया है। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जिससे हम छुपे हुए थे, अभी तक हम उसे नहीं देख पा रहे थे। मतलब एक क्वांटम यूनिवर्स। कहने का मतलब आप लोगों ने देखा होगा दूसरे पार्ट में जब हैंक होप को वापस लेकर आता है पूरे क्वांटम रेल के अंदर से, तो वो सिस्टम दिखाया वहां का एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स जिसके अंदर इतनी कुछ चीजें हैं, जो इतना कुछ नयापन है, जो आप देखेंगे तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे। मुझे तो नया ही एक्सपीरियंस मिला। बाकी मैं इसका पूरा का पूरा ब्रेकडाउन दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले भाई साहब सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैलाओ। और भाई साहब इस यार चैनल को थोड़ा ग्रो कराओ, आगे बढ़ाओ यार, और चारों तरफ इसे फैला दो। लोगों से बताओ कि भाई ये एक चैनल है जो यहाँ पर भी रिव्यूज होते हैं, और हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड, हर प्रकार के, लेकिन हिंदी में मिलेंगे सारे के सारे। ना तो मैं इंग्लिश का ट्रेलर देखता हूँ, ना ही मैं इंग्लिश में रिव्यू करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ भारत की भाषा हिंदी में हर चीज करता हूँ। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। देखो भाई, इससे आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से माफी मांगता हूँ दिवाली की, कि भाई दिवाली की वजह से यहाँ पर ये सारे की सारी चीजें बहुत डिले चल रही हैं। उसके लिए माफी चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की कि स्टोरी है क्या, ट्रेलर से मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, क्या क्या चीजें मैं आपको दे सकता हूँ। ट्रेलर की शुरुआत होती है कि हमारा स्क्वाड घूम रहा है सड़कों पर, और भाई बोल अपने दिमाग में ही सोच रहा है कि यार तू अवेंजर्स का हिस्सा कैसे बन गया, तू तो एक चोर था। उसी समय पे एक बच्चा होता है, उसे वो ताली देता है, उसके बैग पर एंटमैन का पहले से एक फोटो बना हुआ है। तो वो वहां से चीजें दिखती है कि हाँ लोग अभी भी एंटमैन को जानने लग गए हैं, पर लेकिन बाई फेस कम जानते हैं, कि जो सूट से है उससे ज्यादा जानते हैं। उसके बाद दिखाया गया कि उसे भाई साहब एक अवार्ड मिल रहा है। अवार्ड मिल रहा है एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी का। मतलब वही व्यक्ति इसे अवार्ड दे रहा है जिसने पहले उसे काम से निकाल दिया था। तो भाई इस प्रकार की तारीफ बढ़ने लग गई है, भाई की फाउंड फॉलोइंग बढ़ने लग गई है। मतलब अब वो एवेंजर है भाई, तो भाई का दबदबा तो रहना मांगता है। तो वही चीज के अंदर दिखाई गई। उसके बाद फिर इसके साथ जो हम जैसे लोगों के साथ हमेशा घटती रहती है, भाई के साथ भी घट रही है। और वो क्या घट रही है, वो ये घट रही है कि भाई को लोग अभी भी बाई फेस नहीं जानते हैं, पूरी तरीके से नहीं पहचानते हैं। अब भी उसे लोग बाग उसे स्पाइडरमैन समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि यार जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम देखा था उसके अंदर दिखाया गया था कि वहां से लोग जो है स्पाइडरमैन को भूल चुके हैं, पर लेकिन यहाँ से क्लियर हो गया कि लोग स्पाइडरमैन को नहीं पीटर पार्कर को भूले हैं। स्पाइडरमैन आज भी लोगों के दिमाग में है। तो यहाँ से ये भी चीज क्लियर हो गई, पर लेकिन भाई के लिए बुरा लगा और उसके लिए 2 मिनट की शांति का मौन। ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेलर के अंदर दिखाया गया सारे के सारे परिवार के लोग साथ में खड़े हुए हैं, और जो स्कॉट की बेटी है कैसेंड्रा, वो काफी बड़ी हो चुकी है और बदल भी गई है। पहले वाले कैसेंड्रा से इस बार नई कैसेंड्रा, इस बार नई बेटी, इस बार नया कैरेक्टर लाया गया है, और वो काफी देखने में ठीक ठाक लग रहा है। बाकी तो देखेंगे मूवी के अंदर क्या क्या नया मिलने वाला है। और लेकिन उस समय फिर वो दिखा रही है कि मैंने क्वांटम रेल के अंदर सिग्नल्स भेजे हैं। तो वहां पर जो जेनेट खड़ी है वो बोलती है कि भाई साहब इसे तुरंत बंद करो, वहां पर सिग्नल मत भेजो। पर लेकिन देर हो जाती है, और वहां पर फिर जो क्वांटम रेल्स हैं, जो क्वांटम है, उन्हें अंदर खींच लेता है। अंदर जब पहुंचती है तो जेनेट तो पहले ही जा चुकी है। अब जेनेट को तो पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, पर लेकिन इतने बड़े यूनिवर्स में नहीं गई थी, या फिर गई थी मुझे नहीं मालूम। लेकिन वहां पर फिर वो एक शब्द बोलती है कि मैंने कुछ आप लोगों से बहुत सारी चीजें छुपाई हैं, तो मैं वो बताना चाहती हूँ। तो वहां से फिर चीजें बहुत सारी बदल जाती हैं, सबके सब अलग दिखते हैं, फिर साथ में मिलते हैं। फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पर होप और जेनेट एक पक्षी पर उड़ रहे हैं साथ में, वहां पर वो जीना सीख जाते हैं। लेकिन उसके साथ में भी एक और लेडीज होती है, वो कौन होती है पता नहीं, वो जो मूवी देखेंगे तब पता चली जाएगा। लेकिन साथ साथ में वहां पर फिर एक बहुत बड़े बड़े होल्स दिखाए गए हैं। ये मुझे याद दिला रहे हैं एक टाइम ट्रेवल का खेल। मतलब आपने एंड गेम के अंदर देखा था कि सभी के सभी लोगों ने टाइम ट्रेवल किया था, पर लेकिन वहीं पर कुछ ऐसा ही घुमावदार रास्ते और बड़े बड़े होल्स दिखाए गए थे।
तो मुझे लगता है कि ये भी कुछ वैसा ही है। तो इसमें अब जब मूवी देखेंगे तब चीजें चलेंगी पता पर, लेकिन जो जो चीजें मुझे लग रही हैं वो आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर फिर जो अपनी कैसेंड्रा है और जो स्कॉट है वो दोनों के दोनों सूट में दिखाए गए भागते हुए, और लेकिन अब जो आप देख रहे होंगे स्कॉट, उसका जो सूट है वो काफी चेंज कर दिया गया है। पहले वाले का लुक इस वाले के लुक में थोड़ा सा चेंज आया है, साथ साथ में शोल्डर्स वगैरह पर पैड्स, नए नए पैड लगा दिए हैं, मतलब देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी कुछ ना कुछ और भी कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस किए होंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये बंदूक के अंदर एक गोला सा लगाता हुआ दिखाया जा रहा है ना भाई, बहुत लोग इसके सूट को देखकर ही पहचाने गए ये कौन है। तो भाई साहब अगर नहीं पहचाने तो मैं बताता हूँ, तो भाई ये है कॉन्ग द कॉन्करर, और ये आपने लोकी के अंदर मूवी के अंदर देखा है, ये एज ए विलन इंट्रोड्यूस किया गया था लास्ट एपिसोड में, लेकिन मुझे ये कहीं से भी विलन नहीं लगा, क्योंकि लास्ट में सिर्फ इसने बातचीत की, बताया कि भैया ऐसा है, मेरी जो संतुष्टि हो चुकी है, मैं अपने जीवन में जो करना था कर लिया और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। पर लेकिन इसके अंदर कुछ अलग ही दिखाया जा रहा है। इसके अंदर मुझे लग रहा है लोकी से पहले वाले का दिखाया जा रहा है कि अभी वो संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी उसकी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई है, अभी वो चीजें बहुत कुछ करना चाहता है। आंटमैन से उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उससे कुछ वो इच्छाएं पूर्ण कराना चाहता है। अब कैसी इच्छाएं वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो भैया कुछ ऐसी चीजें हैं। इसमें कुछ ये भी दिखाया गया, जेनेट है ना, जब वो उस पूरे अलग यूनिवर्स में पहुंचती है तो तब वो बताती है कि ये हमारे यहाँ पर ही एक छुपा हुआ यूनिवर्स है, और यहाँ पर ये पहले ही आ चुकी थी, तब वो वहां पर अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। तो भाई इसने ऐसा कुछ कांड कर रखा है जिससे ये छुप रही है, और फिर बाकी कहानी तो आगे चलती रहेगी। बाकी ट्रेलर में इतना कुछ खुलकर नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जब मूवी आएगी तो वो उसके लिए भी कुछ रखना है, पर लेकिन इसके अंदर बहुत चीजें छुपाई गई हैं, मतलब बहुत स्मार्टली खेला गया है। मतलब लोगों को भी दिखा दिया है ट्रेलर में कि हाँ क्या शानदार हम कुछ विजुअल्स दिखाने वाले हैं, कुछ अलग ही लेवल का, पर लेकिन छुपाया इतना कुछ है कि चीजें ठीक तरीके से क्लियर भी नहीं हो पाई। और इसके अंदर जो चीज दिखाई गई है कि आंटमैन के साथ में उसकी बेटी कैसेंड्रा भागती हुई दिखाई गई है, तो ये दोनों के दोनों ने आंटमैन का सूट पहन रखा है। तो भाई मुझे जो लग रहा है कि अब ये आंटमैन को भी खत्म करने वाले हैं और आंटमैन को भी साइड में कर देंगे, और नया बिना आंटमैन मिलने वाला है। अब नया आंटमैन कौन होगा? तो मुझे लगता है इसकी बेटी मिलने वाली होगी। अब नया आंटमैन कौन मिलने वाला? तो भाई मुझे तो ये लगता है कि इसकी बेटी ही मिलने वाली होगी। अब भाई आप लोग समझ गए, नहीं समझे मुझे नहीं मालूम, पर लेकिन शांत हो जाओ, बिल्कुल बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी बेटी ही होगी, देख लेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। भाई देखो यही मेरा कुछ ब्रेकडाउन था, मैं इसे जितना तोड़ लिया और मैंने जितनी जानकारी दे सकता था मैंने आपको दे दी। बाकी जो 17 फरवरी 2023 को मूवी आएगी, फेज 5 की शुरुआत एक धमाकेदार मूवी के साथ हो रही है। फेज 5 की शुरुआत एक धमाकेदार मूवी के साथ हो रही है, तो उम्मीद है कि फेज 5 बहुत शानदार रहने वाला है। बाकी देखेंगे क्या होने वाला है। बाकी अगर आप लोगों को मेरे जो रिव्यू है अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, चारों तरफ फैला दो, और मैं आपको ऐसे ही शानदार शानदार जानकारी लाता रहता हूँ फंडू मसाला पर। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।